मैं लालू कोटदार सरवनपुर का निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में काफी युवा उत्साहित है। क्या लगता है इस बार चुनाव में परिवर्तन होने की उम्मीद लग रही है? जो सपा के 3 बार से विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की लोकप्रियता तो बहुत है, इसलिए 3 बार से विधायक है कहीं न कहीं। क्या बीजेपी या बसपा या कोई अन्य दल ऐसा लग रहा है कि चुनाव इस बार संग्राम यादव कराएगा? ये तो देखिए हमारी अतरौलिया की जनता जो है यही तो निर्णय लेगी। आपको नहीं लगता है कि 3 बार से डॉक्टर संग्राम यादव है तो ये अच्छे हैं, इन्हीं को रहना चाहिए कि कोई और? जैसे भाई अच्छे हैं तभी रहे 3 बार से, अच्छे हैं तभी है 3 फिर बार। उनसे अगर कोई अच्छा आ जाएगा तो वो रहेगा। तो अभी अच्छा कोई नहीं मिला आपको? अभी तो नहीं है फिलहाल में। जैसे आप, अच्छा बीजेपी आप किसको वोट देते हैं? बीजेपी को या बसपा को या सपा को? और तो हम बसपा को देते हैं। आप बसपा को देते हैं, तो बसपा को ही चाहेंगे जीते अतरौलिया से। अब कहा है ना भाई, पार्टी के हैं तो जी। अब बसपा में किस कैडर के नेता है? बड़े नेता, छोटे युवा? नहीं हम तो छोटे छोटे। आपकी भी चलती है उसमें कुछ? हाँ गए थोड़ा मोड़ा जाते आते हैं, थोड़ा मोड़ा तो काम से रहते हैं ज्यादा। तो इस बार कहीं आप चुनाव लड़ने के मूड में है क्या? नहीं अभी तो कोई ऐसा विचार ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जिला पंचायत सदस्य गौरा हरदो से लड़ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे अभी झूठ लोग बोल रहे थे। हाँ। लोकप्रियता कहाँ तक आपकी? अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो आप निकाल सकते हैं किसी भी चुनाव को? लोकप्रियता कहाँ है, हमारे भाई सब हैं जो है कि बहुत है युवा। अब किसका किसका नाम लूं? युवाओं की क्या मांग? कैसी सरकार युवाओं के लिए? कौन सी सरकार आप चाहेंगे युवाओं की सरकार हो? युवा की सरकार तो जो है कि अब देखिए बसपा सरकार थी, इसके बाद सपा आई, फिर इस समय वर्तमान में बीजेपी है। तो ठीक है जो जैसा चल रहा है। अब मतलब आप जैसा चल रहा है आप बसपा के प्रकार से बसपा कारवा को लेके चल रहे हैं। आप चाहेंगे कि जो चल रहा है ठीक ही है? नहीं, बसपा सरकार तो हमारे लिए बहुत अच्छी थी। और युवाओं के लिए सोच, नौकरियां, रोजगार, विश्वविद्यालय, अच्छा सारी चीजें, तमाम योजनाएं चलाई बसपा ने। तो आप चाहेंगे बसपा में अगर बहन जी मुख्यमंत्री हो? बिल्कुल हाँ। आप इस बार चाहेंगे परिवर्तन हो प्रदेश में? परिवर्तन हो और होगा 2027 में परिवर्तन होगा। आप तो बड़े शिथिल लग रहे हैं, इस शिथिलता से परिवर्तन की लहर तो नहीं दिख रही? नहीं दिखेगी, अभी थोड़ा समय आने दीजिए। अरे आप युवा हैं, आपको इस समय किस तरह से भाग दौड़ करनी चाहिए, राजनीति में किस तरह सक्रियता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको विधानसभा जीतना है तो आप बता रहे एक तरफ डॉक्टर संग्राम यादव की लोकप्रियता बता रहे, 3 बार से विधायक हैं, तो डॉक्टर संग्राम, क्योंकि भैया विधायक चाहिए कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि एक एक सीट को आप जिताएंगे तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कह देने से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, करेंगे। तो कैसा प्रत्याशी ला रहे हैं बसपा से आप लोग? किस तरह का प्रत्याशी हो जो अतरौलिया जीत दर्ज कर सके? अब देखिए तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय है। नहीं आपके बीच में कोई ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कोई चुनाव लड़े? डॉक्टर सरोज लड़े चुनाव, ठीक है? डॉक्टर सरोज जैसे उनका तो अब उतना नहीं है, बता सकते हैं। सरवन निशान भी डाल रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी, अच्छा पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसी के साथ, उसी के को आपका समर्थन हम उसी के साथ है। तो आप युवा है तो क्या मुद्दा होना चाहिए? बेरोजगारी, एजुकेशन, ही नहीं सारी चीजों को ना। हाँ युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बढ़ती महंगाई जो कुछ कम हो, पेट्रोल और डीजल को जो दाम बढ़ रहे हैं कुछ कम हो। अच्छा हमारे युवा भाई बहुत सारे परेशान हैं और बेरोजगारी इतनी हद पे गिर चुकी है कि क्या ही कोई बताए। मतलब बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि लोग एकदम दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो आप कोटेदार हैं, दाना होना तो सरकार मुफ्त में। अरे तो सरकार के जो है कि सर्वप्रथम है इसका जो है कि अभियान है कि देना है, अगर अनाज देते भी हम लोग हैं। तो इस तरह से परिवर्तन की लहर दिख रही है पूरे प्रदेश में। क्यों परिवर्तन होगा? बसपा की सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। चलिए ठीक भाई। लालू प्रसाद यादव बिहार में थे, आपने अतरौलिया में एक लालू को देखा जो पूरी तरह से परिवर्तन की बात कर रहे हैं, संग्राम यादव की लोकप्रियता को भी बताए, वर्तमान सरकार भी अच्छी है। तो मिला जुला के इनका कहने का मतलब है कि जो भी हो, कोई मतलब कि जो युवाओं की और उनके और आम जनमानस की समस्याओं को, महंगाई को नियंत्रण करे, वही सरकार चाहिए। चलिए ठीक, धन्यवाद। एक दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम दागों में किया गया, क्या है परीक्षण का, किस तरीके का परीक्षण किया गया इसका? देखिए, अमरमणि कश्यप जी
यहाँ नेता बनाने का काम किए हैं। आपके सामने जो लोग हैं, ये यहाँ हर हफ्ते में 3 दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। कभी प्रजापति को, तो कभी विश्वकर्मा को, तो कभी राजभर को, तो कभी चौहान को, कभी पटेल को, कभी गुप्ता चौरसिया को। तो आज निषाद समाज के जो नेता बनाए गए हैं उनको बुलाया गया था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। आप थाने पर जाते हो, बात नहीं सुनी जाती है, तो आप नेता बन जाइए। तो आप नेता बन करके उनको तरीका बताया गया। थाने की समस्या, तहसील की समस्या, जिले की समस्या का कैसे समाधान होगा, ब्लॉक की समस्या कैसे समाधान होगा, उन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को दी गई है। इस परीक्षण के दौरान किस तरीके से लोगों को जिस जाति बता रहे हैं, जिस तरह की जाति लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से फायदा मिलेगा, क्या है? देखिए, आने वाले दिनों में 1993 से पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ ना तो निषाद पा रहा है, न पाल पा रहा है, न प्रजापति, न विश्वकर्मा, न नाई पा रहा है, न मौर्य पा रहा है, न पटेल पा रहा है, न बिंद पा रहा है, न केवट पा रहा है, ना तो चौहान पा रहा है। इसका अकेले लाभ हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 12 जातियां इसका लाभ उठा रही हैं, और 12 जातियां लाभ उठा रही हैं जिसमें जाट, गुजर इधर नहीं पाए जाते। इधर उस 12 जातियों में इधर खाली सिर्फ यादव पाए जाते हैं। तो ये लोग इनका हिस्सा 32 साल से लूट रहे हैं। तो इनको समझाया जा रहा है कि लूटने वाले आपका हिस्सा है, आपके बच्चे सिपाही बने, दरोगा बने, एसडीएम बने, बीडीओ बने, डीएम बने। इसके लिए लड़ाई लड़ा जाए कि जो आपका हिस्सा लूट रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उसके साथ रहा जाए। तो तय करना है आप लोगों को कि आरक्षण का बंटवारा के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और रिपोर्ट भी आ गई है, वो तैयार हो गया है। जातिवार जनगणना शुरू हो गई है। जातियों की गिनती होने के बाद ये 27% आरक्षण का बंटवारा होने जा रहा है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोटे में कोटा कर दिया जाए। हरियाणा ने उसको लागू भी कर दिया है। तो धीरे धीरे जगह जगह लागू हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को अभी से पढ़ाइए, जो पढ़ लिख रहे हैं उनको मेहनत से पढ़ाइए, ताकि आने वाले दिनों में व्यवस्था लागू होगी तो आपके बच्चे भी थाने पर सिपाही दिखें, दरोगा दिखें, ब्लॉक पर एडीओ, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी दिखें। आपके लोग हर क्षेत्रों में जब रिजर्वेशन हो जाएगा बंटवारा, तो आपके लोग जाने लगेंगे। इन चीज़ों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। कितने विधानसभा में ये परीक्षण चलाया जा रहा है? ये हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से लगभग 62 विधानसभा में चला रहे हैं।